गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 5 दिसंबर और आज का दिन भी शानदार रहा। निफ्टी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। आज के दिन भी अगर आज निफ्टी ने 168 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, जबकि सेंसेक्स ने 431 पॉइंट्स दिए हैं। निफ्टी बैंक 580 प्लस में जाके क्लोज दिए। निफ्टी मिड ने 204 पॉइंट और निफ्टी स्मॉल्स ने 15 पॉइंट। तो आज के दिन कह सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल्स ने इतना अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया नहीं है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, निफ्टी के 934 स्टॉक्स आज ग्रीन में थे और जबकि 1112 स्टॉक्स आपको रेड में दिखे रहेंगे। दिन का फीवर अभी भी चल रहा है, जिसके कारण आज भी निफ्टी ऊपर देखने मिला है हमें। अभी देखता है ये जो बुल रन है बरकरार रहता है कि नहीं कल भी। अगर सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी एनर्जी आज सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस का साथ 3.24% था। उसके बाद निफ्टी मेटल था, फिर निफ्टी सरकारी बैंक था, निफ्टी बैंक्स देख सकते हैं यहाँ पे, फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। आज नेगेटिव में जो थे वो सबसे नीचे निफ्टी मीडिया था जो -0.58 था, फिर निफ्टी आईटी, फिर निफ्टी रियलिटी और निफ्टी एमएफसीजी। एफआईआई और डीआई की बाइंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ बाइंग नहीं, इधर में सेलिंग का भी डेटा आपके पास लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो डीआईआई ने बाई किया लगभग 11,000 करोड़ के शेयर्स बाई किए हैं, जबकि एफआईआई ने 17,000 करोड़ के शेयर्स बाई किए। सेलिंग की बात करें तो डीआईआई ने 12,000 करोड़ के शेयर्स सेल किए हैं और एफआईआई ने लगभग 12,000 करोड़ के शेयर्स सेल किए हैं। तो ये डेटा से आपको पता चलता है कि एफआईआई खाली बाय नहीं कर रही, इवन सेल भी कर रही है। तो ओवरऑल खाली हमें जो डेटा दिखता है हमेशा समरी में कि एफआईआई ने बाय किया है इतना, बाय किया या सेल किया है इतना, तो इस डेटा से आपको ये पता चल जाता है कि खाली बाय भी नहीं कर रही है, सेल भी कर रही है। ओवरऑल प्लस दिखता है। ओवरऑल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,000 करोड़ के शेयर्स ओवरऑल में बाय किए, बट यहाँ पे सेलिंग भी देखने मिली है एफआईआई की तरफ से। आगे का जो डेटा है एफआईआई ने किस पे बाय या एफआईआई और डीआई ने किस पे बाय किया सेल किया वो डेटा है। प्लीज़ इस पे एक नोट रखिए कि ये सिर्फ डेटा है, उन लोग बाय कर रहे सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप बाय या सेल ना करें, क्योंकि आज एफआईआई बाय कर रही है तो कल वही सेम शेयर को एफआईआई सेल कर सकती है। उनके हिसाब से जाएंगे तो कल उठ के कब एफआईआई सेल करके चली जाएगी और हम लोग देखते रह जाएंगे और उस जिसकी वजह से हमको लॉस हो जाएगा। तो वो पॉइंट हमें ध्यान रखना है। खाली मैं ये डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि एफआईआई ने किस पे बाय किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये कंपनी का नाम है, यहाँ पे कंपनीज लिस्ट दिखाई देगा जहाँ पे एफआईआई और डीआईआई की बाइंग देखने मिलेगी। इसको आप फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं और जो टाइम पे ये डेटा लिया गया था वो टाइम पे जो प्राइस करेक्शन था वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक के बाद एक आप देख सकते हैं पॉज करके। तो फिलहाल मैं खाली गो थ्रू करता रहूँगा ताकि ज़्यादा डिटेल में जाना ना पड़े, और जिसको ज़्यादा देखना रहेगा वो पॉज करके देख लीजिएगा। आज के दिन अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जो अदानी ग्रुप था वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था, जहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, ग्रीन है, अदानी टोटल गैस है, अदानी एंटरप्राइजेस है। उसके बाद देख सकते हैं अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, AWL, ये सारे अदानी के स्टॉक्स आज बहुत ही ज़ोरदार थे। फिर से अदानी का नाम गूंजने लगा है पूरे मार्केट में, क्योंकि जिस हिसाब से इसने आज 2 दिन से रैली हो रही है इसके स्टॉक्स की, उस हिसाब से हर कोई चाहेगा कि उनके भी प्रॉफिट ग्रो करके दे अदानी। बट फिलहाल ये रिस्की है, सबको याद रखना चाहिए कि जिस हिसाब से इसका प्राइस एक्शन देखने मिलता है उस हिसाब से प्राइस डाउन एक्शन भी देखने मिलता है। पर आज के दिन ये इतना भागा क्यों अदानी का पूरा ग्रुप को, उसके चलते वो उसका रीज़न हम ढूंढते हैं और एक न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं ये यूएस के तरफ से एक न्यूज़ आता है जहाँ पे यूएस ने 553 मिलियन का लोन दे दिया है अदानी ग्रुप को। ये लोन के चलते अगर बात करें तो इंडिया में अभी भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है अदानी ग्रुप का, जिस हिसाब से अदानी ग्रुप पे एलिगेशंस लगाए गए थे। न्यूज़ के चलते देखे तो यूएस गवर्नमेंट ने भी इसको लोन सैंक्शन कर दिया है और क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें जो हिंडनबर्ग ने जो भी एलिगेशंस लगाए थे उसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ है, जिसके कारण
यूएस की गवर्नमेंट खुद लोन दे रही है अदानी को, तो जिसके कारण एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। और ये रैली, अदानी की जो रैली है, ये जो स्टॉक की, हमें और कुछ दिनों तक देखने मिल सकती है। फिलहाल कितना ऊपर जाएगा वो तो आगे देखने पर ही पता चलेगा, बट जिस हिसाब से ये नीचे आया था रिपोर्ट के बाद, एलिगेशंस के बाद, उस हिसाब से ये थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ दिख रहा है। न्यूज़ आर्टिकल आया था यूएस में, जहाँ पे देख सकते हैं ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के आधार पे हम लोग अगर देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यूएस गवर्नमेंट ने तो सब कुछ ढूंढ लिया, बट वहाँ पे कुछ भी फ्रॉड का ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिले कि ऐसा कोई भी एलिगेशंस साबित हो, जिसके कारण समझ सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने इसको ग्रीन चिट दे दी है, और साथ ही साथ 553 मिलियंस का लोन भी। अगर एफआईआई इतना बाइंग कर रहा है तो एफआईआई क्यों बाय कर रहा है? अगर उसकी माने तो एफआईआई के पास एक लिमिटेड स्टॉक ऑफ पैसा है, जो कि वो अलग अलग मार्केट्स में लगाता है, भले वो इंडिया हो, जापान, चाइना, रशिया, या रशिया तो नहीं, अभी फिलहाल रशिया बंद है, तो अलग अलग जगह पे वो पैसे लगाता है। तो एफआईआई के पैसे अचानक फिर से यहाँ पे कैसे आने लगे? तो उसके लिए हम लोग चलते एक न्यूज़ पे, जहाँ पे देख सकते हैं जो मूडी है उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है चाइना के क्रेडिट रेटिंग्स को डेप्थ के फियर के हिसाब से। तो जिस हिसाब से जो सेलिंग अभी देखने मिलेगा चाइना के मार्केट में एफआईआई की तरफ से, और सेम वही पैसा आता हुआ दिखेगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ जो है वो अच्छा दिख रहा है। और इवन कुछ न्यूज़ के चलते अगर देखें तो यहाँ पे ये भी अनुमान लगाया जाता है 2050 तक जो इंडिया का जो ग्रोथ है वो 30 ट्रिलियन को क्रॉस करके जाएगा। तो ये एक बड़ा न्यूज़ है, तो जिसके कारण एफआईआई भी ताबड़तोड़ आके इन्वेस्ट करना चाह रही है और कर भी रही है। एक मेजर रीज़न था एफआईआई की बाइंग का, जहाँ पे चाइना से पैसा निकल के अगेन इंडिया में आ रहा है।